हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज से डेली हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे, यानी लगभग 1600 तक के प्रश्न देखेंगे, जिसमें से बीपीएससी का सभी प्रश्न लगभग यहीं से देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग लगभग 1600 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज के यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है। बताना है कि मीरकैट जो है वह किस परिवार से संबंध रखता है। कुतरने वाला, कि बिल्ली, कि कीट, कि पक्षी। तो याद रखना है, मीरकैट जो है वह एक प्रकार के बिल्ली के प्रजाति है। ठीक है, जिसको हम लोग दक्षिणी अफ्रीका में देखते हैं। ठीक है, याद रखना है कि मीरकैट कैसा है, कैसा परिवार से है, तो बिल्ली के जैसा होता है और इसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पुराना अवर अब तक छपने वाला समाचार पत्र है। बताना है कि सबसे पुराना अब तक छपने वाला जो अखबार है वह कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना है, मुंबई समाचार पत्र जो है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र है, जिसका स्थापना बता रहे हैं कि 1822 में किया गया था और यह अभी तक प्रकाशित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। बताना है कि तिलहन जो है उसका उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो याद रखना है, पीली क्रांति। ठीक है, याद रखना, तिलहन के उच्च पैदावार के लिए पीली क्रांति हुई थी, जो 1986 से लगभग 87 के बीच तक ले यह क्रांति चला हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, तिलहन के उच्च पैदावार के लिए कौन सी क्रांति हुआ था, तो याद रखना है पीली क्रांति। ठीक है, जो 1986 से 1987 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो प्लास्टिक के लिए क्या है, सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बताना है कि संश्लेषित रेशा की तरह ही प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। तो ये पहले ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। बताना है कि तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और किसी वस्तु का खोज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और किसी वस्तु का खोज करते हैं, उसको हम लोग स्कूबा ड्राइविंग के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि आलू क्या है। बताना है कि आलू जो है वह क्या है। फल है, कि तना है, कि जड़ है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है, आलू जो है एक तना रूपांतरित फसल होता है। ठीक है, जिसमें बता रहे हैं पोटेशियम और विटामिन जैसी पोषक तत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बोर मेरो बनाता है। बताना है कि बोर मेरो जो होता है वह क्या बनाता है। सफेद रक्त कण, की लाल रक्त कण, की वसा, की ऑक्सीजन। तो याद रखना है, यह लाल रक्त कण का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण है। बताना है कि ग्रेनाइट चट्टान जो है उसका उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना है, ग्रेनाइट चट्टान जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अग्नेय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। ठीक है, बताना है कि सबसे लंबा हम हाईवे का नाम क्या है। तो याद रखना, सबसे लंबा हाईवे जो है वह पेन अमेरिकन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। बताना है कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दिया हुआ था। तो याद रखना, खुदीराम बोस को लगभग 21 साल कुछ दिन पर क्या किए थे लोग, फांसी के सजा दे दिए थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरता है। बताना है कि मुख्य देशांतर रेखा जो है किस स्थान से गुजरता है। तो याद रखना है, ग्रीनविच से मुख्य देशांतर रेखा गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है। बताना है कि हमारा संविधान जो है उसमें कितना मूल अधिकार है। तो याद रखना है, हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि भारत में पंचायती राज प्रणाली
कब आरंभ हुआ था? बताना है कि हमारा भारत में पंचायती राज प्रणाली कब आरंभ हुआ था? तो याद रखना 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज्य प्रणाली स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जमीन और पानी पर यात्रा करने में समक्ष एक वाहन को क्या कहा जाता है? बताना है कि जमीन और पानी दोनों जगह यात्रा करने के लिए समक्ष वाहन को हम लोग क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना है ओवरक्राफ्ट कहते हैं लोग, ठीक है, हुवर क्रास्ट कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंत भाग में मुख्य तत्व है? तो याद रखना है लोहा जो है पृथ्वी के अंत भाग का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान का नाम है। बताना है कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान का नाम क्या है? तो याद रखना है पेयरी जो है उत्तरी अमेरिका के एक प्रकार के घास का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रथम महिला कौन है जिसने विश्व के पांचों महासागर को तैरकर पार किया है? बताना है कि पहली महिला वह कौन है जिन्होंने विश्व के पांचों महासागर को तैरकर पार की है? तो याद रखना है बुला चौधरी जो है विश्व की एक ऐसी महिला है जिसने पांचों महासागरों को तैरकर पार की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दशमलव प्रणाली कहाँ विकसित हुई? बताना है कि दशमलव प्रणाली जो है डेसिमल सिस्टम कहाँ पे विकसित हुआ था? तो याद रखना है भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था उस समय कौन जिम्मेवार था, ठीक है? तो याद रखना है जनरल डायर जो था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार था। और ये भी बात याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसी के समय नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम संख्या है। बताना है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो याद रखना लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 सदस्य का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कल्पना करें कि आप एक झांसा मतलब आंधी तूफान में फंस गए हैं, इसमें बिजली भी गिर रही है, आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे? बताना है कि एक आंधी आ रहा है, ठीक है, और आप उसमें फंस गए और जिसमें बिजली भी गिर रही है, तो बताना है कि आप उस समय क्या करेंगे? कार या बस से उतर जाएंगे कि उसके किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे कि किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, ठीक है? तो याद रखना हम लोग क्या करेंगे किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? बताना है कि चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। देखते हैं कि एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे पीछे जाती है, ठीक है, तो यह कैसे हो पाता है? तो याद रखना है गंध के वजह से क्या होता है चींटी एक दूसरे के पीछे आती जाती है। चींटी एक प्रकार के गंध छोड़ती है जिसकी वजह से पीछे वाले चींटी उसके पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो याद रखना है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? बताना है कि बाघ जो होता है वो अपना क्षेत्र को कैसे निर्धारित करता है? तो याद रखना है बाघ जो होता है अपने मूत्र की गंध को छोड़कर क्या करता है अपने क्षेत्र को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मुंह में जीभ का क्या कार्य है? बताना है कि मुंह जो है उसमें जीभ का क्या कार्य है? तो याद रखना है भोजन का स्वाद बताना जीभ का क्या होता है कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मशीन कार्य को बना देती है। बताना है कि मशीन जो है कार्य को क्या बना देती है? तो आसान बना देती है कि तेज बना देता है कि सुविधाजनक बना देता है कि उपयुक्त सभी बना देता है? तो याद रखना मशीन जो है कार्य को क्या करता है आसान भी बना देता है, तेज भी और सुविधाजनक भी बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह है। बताना है कि जब हम लोग डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, ठीक है? तो याद रखना है उत्तोलक होता है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रजनन का तरीका नहीं है? दाब की रोपण की कलम लगाना कि साता बांधना? तो याद रखना है साता बांधना जो होता है प्रजनन का तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? बताना है कि कौन सा जंतु है जो बच्चा का जन्म नहीं देता है? चूहा है कि चमगादड़ है कि हिरन है कि तितली है? तो याद रखना है तितली जो होती है वो बच्चे को जन्म नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? बताना है कि कौन सा
लक्षण है जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, प्रजनन का कि प्रकाश संश्लेषण का कि श्वसन का कि उद्दीपन का। तो याद रखना है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो होता है जंतुओं में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। बताना है कि अनाज की क्षति को रोकने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है हवा रहित डिब्बा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अनाज क्षति होने से बच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। तो याद रखना छिड़काव जो है वह बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्यों। बताना है कि हम लोग गर्म चाय जो होता है उसको फूंक कर ठंडा करते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं लोग। याद रखना है ज़्यादा हवा जाती है। ठीक है, ज़्यादा हवा जाती है, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं लोग चाय को फूंक कर पीते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों के द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। बताना है कि एक ऐसा पौधा कौन सा है जिसका पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसान यह जानने के लिए करता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। ठीक है, तो उस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना है उसको हम लोग कोटोन पौधे के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज अंकुर अंकुरण हेतु क्या चाहिए। ठीक है, बताना है कि बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए, हवा पानी ताप उपयुक्त सभी। तो याद रखना है बीज के अंकुरण के लिए यह सभी क्या जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है। बताना है कि जो हम लोग पानी का यूज करते हैं लोग उसका अधिकतम भाग क्या है। तो याद रखना है पाचन के काम आता है। ठीक है, जो हम पानी पीते हैं लोग वो क्या आता है, अधिकतम पानी पाचन का काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बताना है कि हरा पत्ती जो होता है उस पत्ती वाला सब्जी जो होता है उसमें क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है हरा पत्ता वाला जो सब्जी होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है तो इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है। बताना है कि इसके संवेग को कम करने के लिए, कि दिशा बदलने के लिए, कि चाल बढ़ाने के लिए, कि समरूप वेग में गतिशील रखने के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है। बताना है कि स्थानीय सरकार जो है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है स्थानीय सरकार जो होता है ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वह ग्रह जिसे पृथ्वी के जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग पृथ्वी के बहन जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं लोग। तो याद रखना है शुक्र जो है उसको हम लोग सुबह का तारा सांझ का तारा और पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है। बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक तीसरा ग्रह कौन है। तो याद रखना है पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। बताना है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है। तो याद रखना है 360 देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखना है सूर्य को एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का लगभग 365 दिन लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो याद रखना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 22 मार्च को प्रत्येक साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है। बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग सूखी लौकी से क्या करते हैं लोग बनाते हैं लोग। तो याद रखना है बीन तुंबा और खंजरी जो होता है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं
बीन मतलब वाद्य यंत्र बनाने के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह कहाँ लगता है। तो याद रखना सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह कौन है। तो याद रखना गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखना है बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है इसे हम लोग भीम संघ के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बताना है कि बिहार में प्रमंडल कितना है। तो याद रखना बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है 9 है और उप प्रमंडल की संख्या देखा जाएगा तो 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बताना है कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन थी। सॉरी बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखना है राबड़ी देवी बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। बताना है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय था। ठीक है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था और इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भगवान महावीर की जन्म स्थली बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है। बताना है कि भगवान महावीर जो है उनका जन्म स्थल बिहार के किस जिला में हुआ था। तो याद रखना है वैशाली में महावीर का जन्म स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर अवस्थित है। सारनाथ में कि बोधगया में कि वाराणसी में कि केसरिया में। तो याद रखना है यहाँ पे 99 का राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। ठीक है, याद रखना बोधगया में केसरिया है। इसको देखना है बोध केसरिया होता है। ठीक है, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केसरिया। बोधगया में तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है राजगीर केसरिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारत में एक ऐसा जगह जहाँ कुछ विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों के घाटी के नाम से प्रचलित है। बताना है कि यह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है उसको हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। बताना है कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना है उसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। बताना है कि इलायची के पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है केरल में इलायची सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी जो थे किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखना है हिंदुस्तानी यह गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि नीचे दो कथन दिया गया है। बताना है कि दिए हुए विकल्प में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह होता है। फिर यहाँ पे दूसरा का दिया है कि लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। तो ये दोनों बात सही है, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत धारा का
क्षीणता को मापने वाला उपकरण है। बताना है कि विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से मापते हैं लोग। तो याद रखना विद्युत धारा की क्षीणता जो होता है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। बताना है कि अपच के इलाज के लिए हम लोग किस प्रकार के दवा का उपयोग करते हैं लोग। तो याद रखना है एंटा एसिड का प्रयोग हम लोग अपच के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फायरमैन मतलब आग बुझाने का कार्य है। बताना है कि फायरमैन जो होता है उसका कार्य क्या होता है, आग बुझाने वाला का कार्य क्या होता है। तो ईंधन का ताप बढ़ाना, ठीक है, फायरमैन का कार्य होता है। नेक्स्ट पर यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी दोनों होगा, वायु का प्रवाह का फाटना और ईंधन का तापमान का कम करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वायु का प्रवाह को काटना और ईंधन का ताप कम करना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। बताना है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण जो होता है गति सबसे अधिक होता है। तो याद रखना बृहस्पति का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो याद रखना है म्यांमार जो है भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रारूप होता है उसमें पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो ई बुक मतलब कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। पहला दिया है कि वन केवल विभिन्न पादपों का एक तंत्र है। दूसरा दिया है कि इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत होती है। फिर यहाँ पे दिया है कि वन वृद्धि करते हैं और प्रतिवर्ती होते हैं परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं करते हैं। 4 नंबर दिया है कि वन स्वयं क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आदान प्रदान करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसके बाद 12 नंबर कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। बताना है कि कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। तो याद रखना है भूटान जो है भारत के साथ सबसे छोटा भूमि साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। याद रखना भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध जो थे अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और याद रखना है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। और प्लस यहाँ पे उनको क्या हुआ था, बोधगया में सबसे मतलब लुम्बिनी जो है बोधगया में है और यहीं पे उनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातों को दूसरों से को इशारा से बताते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है, हमको गलत देखना है। बताना है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे दूसरे की बातों को ओठों के मदद से मतलब समझते हैं, ये भी बात सही है। नेक्स्ट यह है कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता, यही हमारा गलत है, ठीक है। हम राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है। बताना है कि किसे कोची का जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है एर्नाकुलम जो है उसको हम लोग कोची का जुड़वा शहर कहते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुण आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। बताना है कि गुण आदिवासी जो होता है उसका लोकप्रिय नृत्य क्या है। तो याद रखना कारमा होता है, क्या होता है, गुण आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षण होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? बताना है कि पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। लेकिन मरुस्थलीय जो पौधा होता है रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना है, पानी के नुकसान को रोकने के लिए मरुस्थलीय पौधा जो होता है ऐसा करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एनीमोमीटर उपयोग का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बताना है कि एनीमोमीटर जो होता है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो याद रखना है, हवा के गति को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे लोग कि भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल है? बताना है कि भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल है? तो याद रखना है, उच्च स्तर की निरक्षा की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग लगभग 1600 से 2000 तक का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।